भारत नाम सुनते ही मन में ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। दुनिया में 195 देश हैं। हमारे दिल में सब देशों के लिए मान सम्मान है, लेकिन जब बात आती है हमारे हिंदुस्तान की, तब हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। हम घमंड नहीं करते, लेकिन सच कहने से भी नहीं डरते। भारत ऋषि मुनियों का देश, वेदों पुराणों की भाषा, 0.0 का आइडिया, सबसे लंबी सड़क, कौटिल्य, अशोक, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, महाराज छत्रपाल जैसे शूरवीर पैदा हुए। तो आज सुनेंगे हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, उसकी कहानी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर, राजा दुष्यंत व शकुंतला की अजब प्रेम की गजब कहानी। इस कहानी का वर्णन रामायण के बालकांड में और महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि विश्वामित्र से। महर्षि विश्वामित्र इतिहास के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में से एक हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बचपन से ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि 1000 साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें ऋषि की उपाधि दी गई। लेकिन विश्वामित्र को तो ऋषि नहीं, ब्रह्म ऋषि बनना था। इसलिए ऋषि विश्वामित्र फिर से अपनी उग्र तपस्या में लीन हो गए। लेकिन इंद्रदेव को चिंता हो गई कि कहीं ये शक्ति प्राप्त कर मेरे इंद्रासन को ना छीन ले। इसलिए उन्होंने एक अप्सरा, जिसका नाम मेनका था, उसको पृथ्वी पर विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जब सुबह विश्वामित्र जी तपस्या करने पुष्कर सरोवर में गए, तो वहीं पर उन्होंने मेनका को देखा और मंत्र मुग्ध हो गए और मेनका को अपने साथ आश्रम में रहने का निमंत्रण दे दिया। मेनका ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया। 10 वर्षों तक मेनका विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में रही और उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। फिर विश्वामित्र को ज्ञान हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई है और यह कार्य देवताओं ने किया है, तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने मेनका को आश्रम से चले जाने के लिए कह दिया। फिर अपनी पुत्री को कण्व ऋषि के आश्रम में रात के अंधेरे में छोड़कर तपस्या के लिए चले गए। विश्वामित्र जी अपनी कन्या को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर गए, तब शकुंतो, जो कि एक पक्षी का नाम है, ने उस कन्या की रक्षा की। सुबह जब कण्व ऋषि ने उस कन्या को देखा तो उसका पालन पोषण करने का सोचा और उसका नाम शकुंतला रख दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और शकुंतला युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। समय बाद कुरुवंश के राजा दुष्यंत वन विहार करते हुए उस आश्रम के पास पहुंचे और आवाज लगाई। तभी एक कन्या बाहर आकर बोली, हे राजन, ऋषि कण्व तो यहाँ नहीं है, क्या आप थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं? शकुंतला की सुंदरता को देखकर इसके बाद राजा दुष्यंत व शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया। चूंकि ऋषि कण्व कुटिया में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने कहा कि वह अपने पिता तुल्य ऋषि की अनुमति के बिना उसके साथ नहीं जाएगी। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कण्व आने के बाद राजमहल में आने के लिए कहकर वहां से चले गए। एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि कण्व से मिलने उसकी कुटिया में आए। शकुंतला वहां अकेली थी। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आवाज दी, लेकिन वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा की पुकार को नहीं सुना। उन्हें इसे अपना अपमान समझा और ऋषि दुर्वासा ने अपने क्रोध में शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के ख्वाब में डूबकर तुमने एक ऋषि का अपमान किया है, वह तुम्हें भूल जाएगा। फिर शकुंतला घबरा गई और उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा कि वो उन्हें क्षमा कर दे, उनसे गलती हो गई। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि जब भी तुम्हारी कोई चीज, जिस चीज को तुम्हें तुम्हारे पति ने दिया है, वो चीज उनके सामने आएगी, तो वो सारी चीजें उनको याद आ जाएंगी। कण्व जब यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने गंधर्व विवाह की बात उन्हें बताई। ऋषि ने शकुंतला से अपने पति के घर जाने की आज्ञा दे दी। गर्भवती शकुंतला अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए हस्तिनापुर की ओर निकल पड़ी।
रास्ते में नदी पार करते समय शकुंतला की सोने की अंगूठी पानी में गिर गई और ये अंगूठी राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम की निशानी के तौर पर दिया था। पानी में गिरी हुई इस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया और ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर हुआ और राजा दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह भूल गया। शकुंतला जब महल पहुंची तो राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने अपने साथ सभी बिताए हुए पलों को याद करने के लिए बोला, लेकिन राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आया और उन्हें उस महल से निकाल दिया गया। बात से दुखी होकर शकुंतला सब कुछ छोड़कर एकांत जंगल में चली गई और एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसमें रहने लगी। शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। यही समय बीतता गया और कई सालों के बाद जिस मछली के पेट में शकुंतला की अंगूठी थी वो एक दिन मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब मछली को काटा तो सोने की चमचमाती अंगूठी को देखकर वह दंग रह गया जिस पर राजवंश की मोहर थी। इसलिए वो अंगूठी लेकर सीधा राजा दुष्यंत के पास पहुंच गया। राजा दुष्यंत ने जब अंगूठी को देखा तो उन्हें पूरी कहानी याद आ गई और राजा दुष्यंत सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर शकुंतला की खोज में निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद भी जब राजा दुष्यंत को शकुंतला नहीं मिली तब उन्होंने इंद्र के साथ मिलकर हस्तिनापुर लौटने का फैसला किया। तभी बीच में ऋषि कश्यप का आश्रम नजर आया। राजा दुष्यंत ऋषि के दर्शन के लिए वहां पर रुक गए। तभी वहां उन्होंने एक बालक को शेर के साथ खेलते हुए देखा और जैसे ही उन्होंने बालक को शेर के साथ खेलते हुए देखा तो उनकी और उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने बच्चे को जैसे ही उठाने के लिए हाथ आगे किया तभी एक महिला की आवाज़ आई। महिला ने कहा कि हे राजन, इस बालक को मत उठाइए, इसके हाथ में एक काला धागा बंधा है। अगर आप उसे उठाओगे तो ये काला धागा सांप में बदल जाएगा और आपको डस लेगा। लेकिन राजा दुष्यंत तो राजा दुष्यंत थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और वो काला धागा टूटकर नीचे गिर गया। दरअसल वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उसके पिता उसे गोद में लेंगे काला धागा टूटकर नीचे गिर जाएगा। महिला को जब पता चला कि ये राजा दुष्यंत ही भरत के पिता हैं, वो दौड़कर शकुंतला के पास गई और सारी बात बताई। जब शकुंतला को राजा दुष्यंत की खबर मिली तो दौड़कर वहां चली आई। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा उसे पहचान लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर चलने के लिए कहा। शकुंतला ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और भरत के साथ महल की ओर चल दी। इस तरह शकुंतला और दुष्यंत का फिर से मिलन हुआ और दोनों अपने राज्य में खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आगे चलकर भरत ने सत्ता संभाली और अपने पराक्रम का परचम लहरा दिया। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इसी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था। धन्यवाद।